दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% लड़ने वाला। ये 12th का बायोलॉजी है, जो कि इस सब्जेक्टिव में से आपको 100% इस सजेशन में से लड़ेगा ही लड़ेगा। सजेशन में से आपको सभी चुन के बता रहे हैं जो आपको वीवीआई 2025 के लिए ये 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे है, तो एक में है टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, उनके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं उनके बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है और समझ समझ के यहाँ पे पढ़ना है। देखिए आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे आंसर इस प्रकार से लिख देना है, लिखना है टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेधन का एक उदाहरण है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वह एक जो निषेधन होता है ना, उसका एक उदाहरण है। इसमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर होता है, मतलब इसमें जो अंडा होता है ना, इसमें अंडा शरीर के किस बाहर में होता है, क्या होता है इसमें अंडा जो निषेचन होता है वह शरीर के बाहरी अंग में होता है। फिर जायगोट, जायगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण, मतलब जायगोट जो होते हैं ये जायगोट, इसमें 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फिलिपिनियोल ट्यूब प्रवेश किया जाता है, जहां भ्रूण को आगे डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट मतलब विकास हो जाता है। आपको इस प्रकार से लिखना है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। ये आपका 2 नंबर में भी रहेगा और 5 नंबर में भी रहेगा। सब्जेक्टिव देखिए आपको 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी दिया जाता है। 2 नंबर में आपको हो गया लघु उत्तरीय और 5 नंबर में हो गया दीर्घ उत्तरीय। 1 नंबर में आप लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। एक बार से 2 बार पढ़िएगा, आप लोगों को पूरा रिमेंबर हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को 2 3 4 लाइन लिख देना है 2 मार्क में। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में दिया है गया है, नेक्स्ट में है एड्स। एड्स जो होता है एक बीमारी होता है। इनके 2 लक्षण का विचारण करें। कोई जो लक्षण होता है उस पे बोलता है ना, कोई 2 लक्षण का विचार करें। उसी प्रकार यहाँ पे एड्स के 2 लक्षण पर विचार करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। मात्र यही 2 लिख दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को 2 नंबर मिलने वाला है। देखिए बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, जो कि आपको ये 100% 2025 में 1 फरवरी से 100% लड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक में है, एक में एक प्रकार का फेफड़ा का रोग होता है। एक प्रकार का जो फेफड़ा होता है ना, उसमें रोग होता है। किसके? एड्स के 2 लक्षण। एड्स किसमें होता है? फेफड़ा में। और बी में मतलब 2 में त्वचा का कैंसर होता है। त्वचा जो जीभ कहते हैं आप, वही हुआ कैंसर होता है। ये आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर होता है। ये लघु उत्तरीय हो गया आपका। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, जो कि आपको ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से एक से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है अंडजनन से आप क्या समझते हैं। ये तो आपका वीवीआई है 25 के लिए, 100% ये लड़ेगा ही लड़ेगा। यहाँ पे देखिए अंडजनन से आप क्या समझते हैं। अंडजनन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। अंडजनन के डिम्ब कोशिका से अगुणित अंडों कोशिका में परिवर्तन को अंडजनन कहा जाता है। देखिए बहुत ही इजी है, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर क्लियर हो जाता है। अंडजनन से आप क्या समझते हैं। अंडजनन के डिम्बो डिम्बो कोशिका को अगुणित अंडों कोशिका में परिवर्तित को अंड जनन कहा जाता है। इस टाइप से आप लोग ले लीजिएगा, 1 से 2 बार इसको पढ़िएगा तो आप लोग को ये रिमेम्बर हो ही जाएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये 100% बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में है 15 में, अंतः प्रजनन क्या है। अंतः प्रजनन ये भी आपका वीवीआई है। ये सजेशन है 100% इसमें से आपको लड़ेगा ही लड़ेगा 25 के एग्जाम में 1 फरवरी से। आंसर में देखिए यहाँ पे दिया गया है, अनुवांशिकी रूप से समान जीवों के बीच, अनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं उनके समान जीवों के बीच जब प्रजनन होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, तब इसे अंतः प्रजनन कहते हैं। देखिए बहुत ही इजी प्रकार से यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यही हुआ हेडलाइन। ये हेडलाइन आप लोग अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में लिख देते हैं तो आप लोग पक्का नंबर उठा लीजिएगा, 350 450 नंबर उठा लीजिएगा। अनुवांशिक के रूप में जीवों के बीच जब रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है उसे ही अंतः प्रजनन कहते हैं। बस इतना लिखना में क्या फर्क जाता है, इतना ही लिख देना। अंतः प्रजनन के कारणों आबादी में अच्छी जीवन की बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार से आप लोग को और भी 2 3 4 लाइन अपने मन से लिख देना है। अपने मन से नहीं, मतलब इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, इनके बारे में।
तो इस प्रकार से लिखना है तो आपको अच्छे प्रकार से नंबर दिया जाएगा। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है जो कि 100% आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 16 में है, मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव का जो लिंग होता है ना वो निर्धारण कैसे होता है, या लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं। मतलब देखिए इस टाइप से भी पूछेगा और इस टाइप से भी पूछ देगा, बोलेगा लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, या उसी प्रकार से पूछ देगा मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए दो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, कितना, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ये 100% बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आंसर इसको देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर है मानव का लिंग निर्धारण एक्स वाई, एक्स वाई मतलब लड़का लड़की दोनों प्रकार से होता है, मतलब एक्स वाई दोनों प्रकार से होता है। कुल 23 क्रोमोजोम, देखिए ये 23 हुआ एक ही गो में, दो गो में कितना होगा, 46 होगा। क्रोमोजोम में से 22 जोड़ा नर का, 22 देखिए कुल 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम, और 22 जोड़ा क्या है नर, और एक जोड़ा मादा होता है, एक जोड़ा मादा होता है, मतलब 22 जोड़ा नर और एक जोड़ा मादा होता है। नर में एक्स अतिरिक्त के एक क्रोमोसोम होता है, मतलब नर जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम के, जिसे आप फीमेल कहते हैं, एक क्रोमोसोम होता है जो नर के लक्षण का निर्धारण करता है, जो क्या करता है, नर के लक्षण का निर्धारण करता है। और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे नर में क्या हो गया, एक्स हो गया, फिर मादा में एक्स, एक्स और वाई, तो क्या हो गया एक्स वाई, यहाँ पे आ गया। तो मानव में लिंग निर्धारण के एक्स और वाई प्रकार से होता है। तो मानव में दो प्रकार से, किसके प्रकार से होगा, एक्स और वाई प्रकार से, जिसमें से आप लोगों को जो है 22 जोड़ा नर और एक जोड़ा मादा में होता है। ये सब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में देखिए 17 में है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, मतलब जीवों में अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनके बारे में संक्षिप्त लिखने के लिए बोल रहा है। ये आपको 2 नंबर का है, 100% ये वीवीआई है, 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखिए, जीवों में प्रजनन मतलब जीवों में रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें एक जनक से नई व्यक्ति का जन्म होता है, मतलब जीव का एक ऐसा रिप्रोडक्शन विधि जिसमें एक जनक मतलब एक जनक से नई जाति का जन्म होना अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन मतलब क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे आप कहते हैं, ये आपको पहला ही चैप्टर में बायोलॉजी का मिलेगा पढ़ने के लिए। अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है, किसमें, ये जो यहाँ पे दिया गया है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में, इसमें इसमें क्या होता है। तो शुरू से देखिए इसको, जीवों में प्रजनन की वह विधि जिसमें एक जनक के नई व्यक्ति का जन्म होता है अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। ये भी आई है 100% के लिए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 18 में, मोनोकॉर्पिक फलों को लिखे। मोनोकॉर्पिक जो फलों होता है उसको बोल रहा है लिखने के लिए। आंसर यहाँ पे है, वह सत्य फल जिसका विकास मतलब डेवलपमेंट एक कार्पिल से होता है, मोनोकॉर्पिक कहलाता है। देखिए मोनोकॉर्पिक जब भी फलों का बोलेगा ये भी 2 नंबर में है, 100% भी आई है। वह सत्य फल जिसका मतलब ट्रू फल जिसे कहते हैं आप, जिसका विकास डेवलपमेंट कॉर्पल से होता है उसे मोनोकॉर्पिक कहते हैं। इस बहुत ही आसान सब है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 19 में देखिए, कॉपर सोल्यूटियम किस प्रकार बनता है। कॉपर जो लुटियम है वह किस प्रकार बनेगा, तो इसको बोल रहा है आप लोग को लिखने के लिए। आंसर देखिए, अंडोत्सर्जन के पश्चात ग्रेनुलोसिया कोशिका तथा अंतराली कोशिकाओं एक शुंकार कोशिकाओं, ये नहीं होगा इसका, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो मतलब देखिए कॉपर सोल्यूटियम के बारे में आप सभी को लिखना है। अंडोत्सर्जन के पश्चात न्यूक्लियस कोशिकाओं रहती है जिसे आप कॉपर सोल्यूटियम कहते हैं। ये भी आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। नेक्स्ट में है
21 में है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के अंतर बताइए। शुक्राणु है और नीचे में अंड जनन है, इसके बारे में अंतर बोल रहा है बोलने के लिए। तो चलिए देखते हैं। शुक्राणु जनन में सबसे पहले है एक में वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। वृषण जो हमारे दोनों जांघों के बीच में थैलीनुमा लटका हुआ रहता है उसे ही वृषण। शुक्राणु जिसे आप स्पर्म कहते हैं जनन कहलाता है। दो में है ये अनेकों संख्या में निर्मित होती है। ये जो स्पर्म होती है ये बहुत सारी संख्याओं में क्या होती है निर्मित होती है। शुक्राणु उसे ही कहते हैं शुक्राणु जनन। ये दो हो गया क्या अंतर हो गया। और भी अंतर लिख सकते हैं, बहुत सारा अंतर होता है, जितना बोलेगा उतना ही लिखना है। अंड जनन, अब अंडा जो बनता है अंडाशय में अंडाणु निर्माण किया अंड जनन कहलाता है। मतलब अंडाशय है, ये अंडाशय है, इसमें अंडा को निर्माण करना ही हमें क्या कहलाएगा अंड जनन कहलाएगा। दो में है यह केवल एक ही निर्मित होता है, यह जो केवल एक ही निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये अंतर और वाला भी आई है जो कि 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। नेक्स्ट में है डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर लिखें। तो आरएनए का अंतर सबसे पहले देखिए यहाँ पे है, यह एक कुंडली होता है। मतलब आरएनए जो होता है यह एक कुंडली होता है, मतलब एक ही श्रेणी में रहता है। बी में देखिए दो में है यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह कोशिका जो होता है, यह कोशिका मतलब रक्त हुआ, कोशिका द्रव में पाया जाता है। नेक्स्ट तीन में है इसमें साइटोसिन एड्रीन ग्यूना तथा यूरिकल नामक नाइट्रोजनियस क्षार पाया जाता है। किसमें आरएनए में। तीन में देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी तोड़ के देखिए बताते हैं। पूछ देगा आरएनए में क्या क्या होता है, तो क्रिस्टोसाइन होता है, एड्रीन होता है, ग्वानिन होता है तथा यूरिकल होता है। यूरिकल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है किसमें आरएनए में, आरएनए में पाया जाता है। तो चलिए डीएनए का अंतर देखते हैं। तो डीएनए का डीआईएनए का डीएनए होगा, यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, देखिए इसे होगा डीएनए। तो यहाँ पे सबसे पहला है यह द्विकुंडली होता है। यह क्या होता है द्विकुंडली, दो कुंड में रहता है। दो में देखिए यह गुणसूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है गुणसूत्र, जोड़ावर में पाया जाता है डीएनए। तो इसमें देखिए इसमें साइटोसिन एड्रीन थाइमिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। मतलब इसमें साइटोसिन नहीं पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, इसमें डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप ऑब्जेक्टिव भी है ये और सब्जेक्टिव भी है, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100% लगेगा। जो कि ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव 100% लगेगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। जो अब की बार ये एग्जाम देंगे उनके लिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।